Welcome back to my channel GLearn Mathematics. This is a question again from the JEE Advanced 2020 पेपर 1 का है एंड इसमें पूछा जा रहा है कि एक सेमी सर्कुलर मेटल का एक स्ट्रिप है। इसका थिकनेस दिया है T, रेसिस्टिविटी रो है। इसके इनर और आउटर रेडियस आपको डायग्राम में ही दिख रहा होगा कि R1 एंड R2 है और डेल्टा भी वोल्टेज डेवलप्ड होता है। ट्रांसवर्स वोल्टेज इसको बोलते हैं, बिटवीन इट्स इनर एंड इसके बीच में भी एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द प्योरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव कर रहे हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण। अब इसमें आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट को नेग्लेक्ट करना है एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। और उसके बाद देन आई का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू हैव टू मूव इन ऑप्शंस। ऑप्शन से पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना है, किस डायरेक्शन में आप प्रोसीड करोगे जिससे कि क्वेश्चन आपका जल्दी होगा, क्विकली होगा। अगर आप ऑप्शंस नहीं पढ़ते हो, है ना, ऑप्शंस नहीं पढ़ते हो तो आप उसको बनाते जाओगे, किधर जाओगे, देयर वुड बी द सम डायरेक्शन। तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखने हैं कि क्या होते हैं। तो उसके बाद है द आउटर सरफेस हायर वोल्टेज इनर सरफेस से होगा, आउटर सरफेस एट अ लोअर वोल्टेज देन द इनर सरफेस से होगा, ऐसा बोला जा रहा है। एंड द डेल्टा भी जो है, जो इसके बीच में जो ट्रांसवर्स वोल्टेज डेवलप्ड होगा, है ना, वो आई स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा इन्होंने कह रखा है। तो ये कंडीशन अप्लाई होता है या नहीं होता है। एंड दिस इज द मल्टी करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन वाले हैं, तो आपको यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शंस। तो चलो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चूंकि यह देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे करंट निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं आता होगा तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि V बराबर क्या होता है R I। बट यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। रेसिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। तो डेल्टा R, अब डेल्टा R है तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो R बराबर 10th में ही पढ़ा होगा, रो L बाई ए पढ़ा ना, 10th में आपने पढ़ा है R बराबर रो L बाई ए होता है। रो L इसका लेंथ क्या हो गया, इसका सरकमफेरेंस, तो पाई इंटू स्मॉल r, है ना। और थिकनेस कितना है इसका, T है। और ये यहाँ पे हम एक स्टेप लेंगे, ऐसा एक स्टेप लेंगे, ठीक है ना। ये स्मॉल r रेडियस का होगा वेरिएबल के टर्म में। तो इस जो वेरिएबल जो हमने लिया है ये, तो जैसे आप एक हो गया ना सेमी सर्कल जैसा, तो इसका जो लेंथ होता है क्या हो गया, पाई इंटू स्मॉल r। इसका एरिया क्या होगा, इसकी मोटाई देखो, टाइम लग रहा है बताने में, मतलब समझा रही हूँ मैं एक एक स्टेप्स करके। दिस इज ऑल्सो यूजफुल बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, कहीं भी यूजफुल हो सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट। अब देखो जो लेंथ है, ये क्या लिखा है हमारा, T, है ना। ये इसका थिकनेस T लिखा है और ये dr है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, T इंटू डी आर, T इंटू डी आर। तो ये इसको D R लिखते हैं, डी आर स्मॉल r लिख सकते हो, हाँ D स्मॉल r लिख सकते हो, डी आर लिखते हैं इसका रेसिस्टेंस। और हमको यहाँ पे लगा देते हैं
डी आर का वैल्यू दोनों साइड में से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आई के साथ क्या है, आई है, तो रो रेसिस्टिविटी पाई बाई टी को बाहर निकाल दो, डी आर बाई आर, आर वन से आर टू हो गया, एल एन आर होगा, आर आर वन से डायरेक्ट भी लिख सकते हो जिसका प्रैक्टिस है, नहीं तो मैं बता रही हूँ, एल एन आर टू माइनस एल एन आर, है ना, एज पर लॉग प्रॉपर्टीज ये क्या हो जाएगा, रो पाई बाई टी एल एन आर टू बाई, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा आई की जगह रो पाई बाई टी एल एन आर टू बाई आर वन इंटू आई, इसी आई का वैल्यू निकालना है। अब भी बराबर आर है, यही तो भी बराबर आर है, तो यहाँ पे भी के लिए भी नॉट है ना, तो ये भी नॉट हो गया, तो भी नॉट इंटू टी, ये टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई रो पाई डिवाइडेड बाई एल एन, है ना, एल एन बी नॉट टू बाई एल एन, कहाँ से था हमारा, आर वन से आर टू, तो एल एन आर वन टू आर टू, ठीक है, एल एन आर टू माइनस आर वन एल एन आर टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एल एन आर टू बाई आर वन, इसको हम लोग आई के रूप में लिख सकते हैं, आई बराबर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो मैंने यहाँ कर दिया है ना, यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे ना तो यहाँ पे नहीं आएगा, देखो यहाँ पे यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है, देखो ये डी आर नीचे है ना बेटा, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको रो पाई बाई टी नीचे में इंटीग्रेट कर दो, डी आर बाई आर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आर वन से आर टू, तो देखो नीचे में आएगा ना, तो रो पाई बाई टी, तो क्या एल एन आर टू बाई आर वन, तो टी के साथ है, तो यहाँ पे ये चीज़ ना, ये यहाँ पे घर पर लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं, आई बराबर भी नॉट टू रो पाई एल एन, अब इसको हटाइए, आई बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी नॉट बाई डेल्टा आर, भी नॉट बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू आई, और भी नॉट का वैल्यू ये है, और आर का वैल्यू क्या है, रो पाई बाई टी एल एन आर टू बाई आर वन, वहाँ आर वन बाई आर टू नीचे हो रहा था ना, ये नीचे लिखना पड़ेगा बिकॉज डी आर बाई आर हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे ना, जैसे हमारा क्या इंटीग्रेशन होता है, डी एक्स बाई एक्स एल एन एक्स होता है प्लस सी होता है ना, उसी तरह इसको करेंगे, तो ये आ गया आई बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्या कह रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या होगा, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड उसको अपोज करने के लिए जनरेट होगा, तो डेल्टा ई का डायरेक्शन इधर रहेगा और सर्कुलर में से घूमने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा, द आउटर जो सरफेस है इसका लो पोटेंशियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द इनर सरफेस, है ना, इसका लो पोटेंशियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द इनर सरफेस। ऐसा क्यों, देखो डेल्टा ई है, उस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्यू ई लिखते हैं, फोर्स किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, तो हमारा जो यहाँ जो पोटेंशियल होगा ये वाला चीज़ क्या होगा, आई होगा,
इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ना, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे फोर्स कैसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, डेल्टा ई उधर है, बिकॉज अगर पॉजिटिव होता तो उधर हो जाता और इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। इसका जो द आउटर सरफेस इज एट ए लोअर वोल्टेज देन द इनर सरफेस का वोल्टेज ज़्यादा है ना। अब है ये थर्ड ऑप्शन है ट्रांसवर्स वोल्टेज के बारे में, ये बोल रहा है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और आई का वैल्यू हमने तो पता कर लिया है ना, जो कि इस आंसर्स में भी दिया हुआ है। तो अभी हम लोग थर्ड में आते हैं। अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, चलो उससे पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बराबर पड़ा है एन ई ए बी डी। फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में इधर उधर आ जाएगा, ठीक है। आई को ए से डिवाइड करोगे, करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू होता है जे, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी है ना। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एन ई है ना, एन ई बी टी। इस केस में करंट आई बाई ए, एरिया हमको ये लेना होगा डी आर इंटू टी, और आई का वैल्यू हमने निकाल रखा है, वो क्या था हमारा आई का v बराबर डेल्टा आर इंटू आई, तो v नॉट बाई डेल्टा आर लिखेंगे, आई की जगह पे v नॉट बाई डी आर टी लिखेंगे, डेल्टा आर की जगह पर आर बराबर रो, एल की जगह क्या लिखना है पाई आर बाई ए की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है, वी नॉट बाई रो बाई आर, वी नॉट बाई रो बाई आर, ठीक है, वी नॉट बाई रो बाई आर हो गया किसका, हाँ इसका हो गया हमारा डी जे का वेलोसिटी, और ये किसके बराबर है एन ई वी डी के बराबर है, एन ई वी डी, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है कि डेल्टा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, ऐसा फाइंड आउट करना है। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग, ये तो हमने कर लिया, अब क्या करें कि ये हमारा ये चीज़ आ जाए, सेलेक्ट करके थोड़ी देर के लिए यहाँ करते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, ये तो मैं ठीक है चलो। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्रांसवर्स वोल्टेज डेवलप्स बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस। देखो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि क्या लगेगा एम वी स्क्वायर डी बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई टी लगेगा ना भाई, क्यू इंटू ई टी, और ई टी अभी बताया हमने कि यहाँ पे डेवलप्ड होगा बाहर की तरफ, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग, अच्छा ई बराबर माइनस टी वी बाई डी आर होता है, जो कि यहाँ पे ट्रांसवर्स डेल्टा भी, यानी ई डॉट डी आर को हम लोग माइनस टी भी लिख सकते हैं, है ना, ई डॉट डी आर को माइनस टी भी लिख सकते हैं। ई के लिए हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ क्या लिखेंगे एम वी स्क्वायर डी बाई आर, आर बाई क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो आप ई लिख दीजिए, है ना,
एन ई है, मतलब ई लिख दिया मैंने, ई फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया, ई हो गया, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी बी। अब देखो मजा क्या आएगा, एम वी स्क्वायर डी बाई ई ले लो, और ये क्या हो जाएगा, एल एन डी आर बाई आर, जैसे वहाँ इंटीग्रेट करे थे एल एन यहाँ भी हो जाएगा आर टू बाई आर वन, ये हो गया डेल्टा पी, है ना, ये हो गया डेल्टा। अब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हो गया हमारा डेल्टा भी के बराबर। लेकिन डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर के लिए हमारा क्या होना चाहिए, आई बराबर हमने क्या लिखा था, एन ई ए वी डी, है ना, आई स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी, ये चीज़ आएगा। और हमारा यहाँ पे एक चीज़ और भी था, हाँ ये चीज़ आएगा हमारा ये। अब देखो आई स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म है भी स्क्वायर डी, यहाँ है ना, और आई स्क्वायर में ये सारा कुछ एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर एंड भी स्क्वायर डी फॉर द फिक्स एरिया। तो ये जो डेल्टा भी का जो टर्म है फॉर द फिक्स्ड एरिया, मतलब कि पूरे का एरिया के लिए हम लोग फिक्स ए कांस्टेंट करेंगे तो ना, बिकॉज ये एन ही तो इलेक्ट्रॉन का है, तो आई स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, बी स्क्वायर डी के लिए, है ना। और अगर एरिया को मान लो आप एरिया को वेरी करते हो तो एरिया को भाई टी डी आर आर करोगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, एल एन आर टू आर, मतलब एक ही बात हो गया, ठीक है ना। तो एरिया जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, आर बराबर पाई, क्या लिखा था, डी आर था ना, ये चीज़ डी आर इंटू टी था, है ना, डी आर इंटू टी। आप इसको डी आर इंटू टी वैसे भी करोगे, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये सारा फैक्टर एल एन आर टू बाई आर वन ये है, और यहाँ पे हमारा एक टर्म है वी स्क्वायर डी। अब यहाँ पे देखो, अगर एरिया फिक्स है फॉर द फिक्स्ड एरिया गिवन है ना, या फॉर द करंट डेंसिटी जे तो है नहीं, यहाँ पे आई दिया हुआ है, इसीलिए जे स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर डी, है ना, करंट डिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर जो डेल्टा भी है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर डी, एंड बी स्क्वायर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एंड दिस इज इन द ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन सा सही है, ए सही है, एंड आउटर सरफेस ये गलत है, बी गलत है, सी सही है, एंड द डी सही है। तो हमने इस डी वाला जो स्टेप था ना, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप था समझने के लिए। यहाँ पे क्यू ई टी किया, यहाँ पे ई डी आर किया, है ना, ई डी आर करेंगे, आर करेंगे, फिर यही आएगा डी आर आर आर। अगर आप यहाँ पे वो नहीं भी करते हो ना, तो आप यहाँ एरिया का भी यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही बात पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर द गिवन एरिया फिक्स कर दिया, फॉर द गिवन एरिया हो गया, तो ये डेल्टा भी वी स्क्वायर डी आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द जेईई एडवांस 2020 पेपर 1। इससे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। थैंक यू।